राम राम सारे भाइयों को। जो भी सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं गोल्डी ढिल्लों और आरजू बिश्नोई लेते हैं। कांड करना फिर जिम्मेदारी लेना लॉरेंस गैंग की अब यही पहचान बनती जा रही है। न कानून का खौफ लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा रौब। 2022 में जिस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था वो आज भी चर्चा में बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला यानी शुभदीप सिंह सिद्धू की, जिनकी हत्या 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में दिन दहाड़े कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था और अब एक बार फिर इस गैंग ने सुर्खियों में वापसी की है। इस बार हरियाणा के डबवाली इलाके में सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेकर इस फायरिंग ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अपराधियों के लिए ना तो इंसाफ का डर बचा है, न ही समाज के सम्मानित प्रतीकों की कोई अहमियत। सोशल मीडिया पर सामने आई एक पोस्ट में गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों और आरजू बिश्नोई ने खुलकर कहा है कि मूसेवाला की प्रतिमा पर हुई फायरिंग उन्हीं की प्लानिंग थी और इसके पीछे उनका मकसद उन लोगों को चेतावनी देना है जो सिद्धू मूसेवाला को शहीद का दर्जा देकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। गोल्डी ढिल्लों की ओर से जारी इस पोस्ट में लिखा गया है, जय श्री राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। राम राम सारे भाइयों को। जो भी सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं गोल्डी ढिल्लों और आरजू बिश्नोई लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और गायक नेता गगन खोखरी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा है कि वो मूसेवाला की प्रतिमा लगाकर एक शहीद की छवि बना रहे हैं, जबकि मूसेवाला को वो इस सम्मान के काबिल नहीं मानते। उन्होंने पोस्ट में धमकी देते हुए ये भी कहा, प्रतिमा तो भगत सिंह या किसी शहीद फौजी की लगती है, ना कि एक गैंगस्टर की। हम भी शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर लोगों ने ये नाटक बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। इस धमकी भरे बयान के साथ गैंग ने ये साफ संकेत दे दिया है कि सिद्धू मूसेवाला को लेकर जो भी सार्वजनिक श्रद्धांजलि या स्मारक गतिविधियां होंगी वो उनके निशाने पर रह सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब दिग्विजय चौटाला को एक विदेशी मोबाइल नंबर से वीडियो भेजी गई जिसमें सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर फायरिंग होते साफ दिखाई दे रहा था। वीडियो देखकर चौटाला ने तुरंत हरियाणा पुलिस को सूचना दी और जांच शुरू हुई। गौरतलब है कि दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल हरियाणा के डबवाली के सावंतखेड़ा गांव में सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इस प्रतिमा को वहां के युवाओं ने उनके योगदान, लोकप्रियता और उनके सामाजिक मुद्दों पर गाए गीतों की वजह से एक प्रतीक के रूप में देखा था। लेकिन अब जब उस प्रतिमा पर हमला हुआ है तो ये सिर्फ एक मूर्ति पर हमले का मामला नहीं है, ये एक विचार, एक पहचान और एक समुदाय की भावनाओं पर हमला है। पुलिस इस सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की जांच में जुटी है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो भेजने वाला व्यक्ति वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है या केवल साइबर आतंक फैलाने की रणनीति है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। वो न सिर्फ एक गायक थे बल्कि युवाओं के बीच एक आवाज बन चुके थे। उनके गाने राजनीति, सिस्टम, समाज और पंजाबी पहचान से जुड़ी बातों को दमदार तरीके से उठाते थे। मूसेवाला की हत्या के पीछे गैंगवॉर की साजिश सामने आई थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम भी मुख्य रूप से उभरा था। ऐसे में जब आज 2 साल बाद उसी सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर हमले की जिम्मेदारी फिर इसी गैंग द्वारा ली जाती है तो ये साफ दिखाता है कि इस गैंग का नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और उनके हौसले अभी भी बुलंद है। इस घटना के बाद हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके। साथ ही सावंतखेड़ा गांव में सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जननायक जनता पार्टी ने भी सरकार से मांग की है कि मामले की तह तक जाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए मूसेवाला की प्रतिमा की सुरक्षा की मांग की है।
कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मूसेवाला को लेकर चाहे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी कलाकार की याद में लगाए गए स्मारक को नुकसान पहुंचाना लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादा का सीधा उल्लंघन है। आज जब एक कलाकार की मूर्ति पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं, तो सवाल सिर्फ मूसेवाला का नहीं है, बल्कि ये भी है कि आतंकी मानसिकता अब केवल नेताओं या पुलिस तक सीमित नहीं रही। अब कलाकार, विचार और सांस्कृतिक प्रतीक भी आतंक के निशाने पर है। एक बार फिर से हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज और कितनी तेजी से अपराधी तत्व समाज में अपनी पकड़ बना रहे हैं। क्या आप कोई भी सार्वजनिक स्मृति चिन्ह, चाहे वो कलाकार का हो या समाज सेवी का, सुरक्षित नहीं है? और अगर नहीं, तो फिर आम आदमी की उम्मीद के साथ अपनी भावनाएं सार्वजनिक रूप से व्यक्त करें। अब ये देखना होगा कि कानून व्यवस्था इस चुनौती को कैसे जवाब देती है और क्या इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी, या वक्त आ गया है कि अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।